जब तक तू टाइम कोड रहेगा मैं कोई काम नहीं करूंगा। मेरी ड्यूटी का नाम है मेरी मर्जी। मैं भी कुछ नहीं कर रहा है, मेरी मर्जी। घर की कोई ड्यूटी नहीं करनी है तो आप लोगों के लिए खाना क्यों बनेगा? सूजी खाएंगे और सुजाएंगे। अरे बैठ जा, खाना बन रहा है। विवियन और अविनाश ने की बगावत। अब कैसे चलेगा टाइम गॉड दिग्विजय का राज? मजा तो बहुत आ रहा है। कसम से मेरी बात ना यहाँ पे थी कि मैं बोलूं कि ये पॉलिटिक्स है। तो भाई घर में हो गए हैं 7 वर्सेस 1, नहीं 1 वर्सेस 7 ये कह सकते हैं, ज्यादा सही है। तो भाई घर में हो रहा है दिग्विजय वर्सेस 7 लोग जो कि विवियन गैंग। अभी फिलहाल मैं ये कहूंगा दिग्विजय वर्सेस विवियन गैंग। अब दिग्विजय इसमें अकेला क्यों है? भाई रजत जो है दिग्विजय के सपोर्ट में है, लेकिन उनका कहना यह है कि मुंह से जब तक चलती रहेगी तब तक ठीक है, हाथापाई आएगी तब मैं आऊंगा। ये अलग लेवल के बाउंसर बने हुए हैं भाई रजत अभी यहाँ पर। अब करण जो है यहाँ पे, करण को कहा जा रहा है कि करण के ही कहने पर ये दिग्विजय चल रहा है, करण सपोर्टर बना हुआ है दिग्विजय का। तो करण भी लेकिन इसमें साइड में नहीं आ रहे हैं, अकेला छोड़ा हुआ है भी दिग्विजय को। क्यों? करण का कहना यह है कि जब मेरा नाम आएगा तब मैं जाऊंगा। यह अलग लेवल पर चल रहा है। ठीक है भाई, चलो दिग्विजय इतना कैपेबल है कि वो अपनी चीजें खुद कर सकता है, अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। लेकिन भाई यहाँ विवियन गलत नहीं, विवियन अपने लेवल पर सही है, अपना जो गेम खेल रहा है वो सही है, उसका डिसीजन अपने रीजन के अकॉर्डिंग सही है कि भाई मेरे टाइम में इनने किया था ऐसा तो मैं भी अभी यही करूंगा। ठीक है, वो अपने लेवल पर सही है। लेकिन जो यहाँ पर दूसरे हैं बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं जो कामचोर, ये बात उनके लिए है कि भाई ये लोगों ने भी मौके का फायदा उठाने की कोशिश करी कि चलो भाई बॉस तो कर रहा है तो अपन भी एक काम करो, चमचागिरी करते हुए इसमें घुस जाओ, काम से बच जाओ, चलो इसी बहाने कुछ फुटेज मिल जाएगी। ये हाँ भाई देखा जाए तो अगर जैसे बग्गा जी का कहना यह है कि दिग्विजय जो है करण के सपोर्ट में, मतलब करण के ही माइंड से चल रहा है तो मैं काम नहीं करूंगा। अच्छा, ये है बग्गा जी का रीजन कि वो काम इसलिए नहीं करेंगे। भाई बग्गा जी एक टाइम में ऐसा था कि आप अविनाश के बेहद खिलाफ थे, अविनाश के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हुए हर जगह दिखाई देते थे। फिर जो है विवियन अविनाश का दोस्त था, फिर आपने क्यों काम किया? हाँ, विवियन और अविनाश तो एक थे, एक टीम थे, फिर आपने क्यों काम किया? फिर अब आप जाकर के उस टीम में घुस करके बैठे हुए हैं, तो फिर ये क्या है? भाई दिग्विजय अलग है, करण अलग है। करण से आपको प्रॉब्लम है, डायरेक्ट करण को बोलो। दिग्विजय से प्रॉब्लम है तो दिग्विजय को बोलो। भाई बहती गंगा में हाथ धोते हुए मत आओ। जो चीज अपनी खुद की ना हो उसमें जाकर के घुसने से कोई मतलब नहीं। इसीलिए आज रवि किशन जी ने जो है बग्गा जी की क्लास लगाई है कि भैया क्यों बेवजह के मेहमान बन रहे हो, बिन बुलाए मेहमान क्यों बन रहे हो उस घर में जहां आपको इनवाइट ही नहीं किया गया था। ये था सिंपल कि बग्गा का इधर उसको भी, बग्गा जी को इधर से कुछ फायदा हो नहीं रहा था, कुछ मटेरियल नहीं मिल रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था, कोई खास इज्जत भी नहीं मिल रही थी। तो बग्गा जी सोचे कि यार चलो थोड़ा सा साइड चेंज करा जाए, और इसलिए वो उस साइड चले गए। अब ये जो है यहाँ पर नई जो कंटेस्टेंट आई है यामिनी मल्होत्रा, वो भी काम नहीं करना चाह रही है। इनका क्या मैटर है भाई? ये भी लेकिन वही है कि ये दिखा रही है कि मैं यूनिटी में हूं, मेरी लॉयल्टी उधर है तो मैं उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ काम नहीं करूंगी। यहाँ विवियन गलत बिल्कुल नहीं है। विवियन जो अपने लेवल पे कर रहा है वो सही है, उसके डिसीजन, उसके रीजन के अकॉर्डिंग सही है कि उसके टाइम में ऐसा ऐसा हुआ तो वो नहीं करेगा। अब यहाँ अविनाश भी बीच में कूदते हुए दिखाई दिए बाद में कि भाई मैं भी नहीं कहूंगा, मेरी मर्जी। अविनाश का भी चलो ठीक है, समझ में आता है कि उसकी लड़ाई हुई थी, उसकी बनती नहीं। दिग्विजय से सबसे पहले जिसकी खराब हुई वो दिग्विजय और अविनाश की ही हुई थी, तो चलो उस वजह से भी वो उस राइवलरी को कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ डिसीजन उनने जो है विवियन के बाद में लिया, तो इसलिए जो है उन्हें कॉपिड कहा जा रहा है कि भाई एक चमचा वे में कहा जाए। बाकी माहौल बहुत शानदार बन रहा है भी हमारे हिसाब से। तो देखा जाए तो बिग बॉस में अब मटेरियल क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ विवियन एंड दिग्विजय। करण अभी भी बहती गंगा में ही है, मतलब दूर दूर से ही हाथ लगा रहे हैं, हाथ गीले कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से नहा नहीं रहा है वो बंदा।
कल करण के कई जो पॉइंट होते हैं बोलता है तो क्लियर होते ही नहीं है। जो रजत के साथ उन्होंने बातचीत करी कि भाई मैं ऐसा, मैं वैसा, मेरा बैकग्राउंड ऐसा और ये वो, मैं भी तेरे लेवल से ऊपर का अप्रोच रखता हूं, तो एक काम कर, चल दोस्ती कर ले, इस टाइप का ही कुछ कन्वर्सेशन था कि अपन लोग की कोई बात थी तो आप उसको सॉल्व कर लेते, अपन दोस्ती कर लेते, इसी टाइप का कुछ कन्वर्सेशन ये समझ में आया। पूरा एग्जैक्टली जो सार होता है, क्या बोलना चाहते हो भाई, पूरी कहानी बैठा करके आप बोलना क्या चाहते हो वो समझ में ही नहीं आता, उनका मुद्दा ही नहीं समझ में आता है। तो भाई करण भी अभी थोड़े से भटका हुआ व्यक्ति लग रहा है, चलो जोश में आ रहा है, कुछ करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भटका हुआ है। मतलब अपनी पूरी बात को क्लियर करो भाई, रख रहे हो तो उसको क्लियर करो। ऐसा नहीं होना कि आप पूरा शेर दिखा करके बाद में चूहा लेकर के आ जाओ, ये वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए। करण को ये थोड़ा सा और समझना होगा। इससे पहले भी इनके साथ यही चीज हुई है कि पूरे घर वालों को जमा कर लिया और एक कुछ मुझे बोलना है, कुछ मुझे बोलना है, फिर बोलते हैं तो फिर क्या निकलता है, फुद्दू। तो इस तरीके का करण का अभी जो है चल रहा है कि मुझे कुछ करना है, लेकिन करते हैं तो निकलता कुछ भी नहीं है। तो ये जो चीज है करण की थोड़ी सही नहीं जा रही है। और जो है बाकी घर वाले तो पूरे दर्शक हैं, तो दर्शकों के लिए तो बहुत इंटरटेनमेंट है इस शो में अभी, और आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट है भाई। ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है दिग्विजय वर्सेस 7 का, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।